बिहार राज्य में हाल ही में विधानसभा चुनाव होते हैं तो कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, किस पार्टी की बनेगी बिहार राज्य में सरकार? क्या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन इस बार जीत का परचम लहराएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लगाएगी जीत की हैट्रिक, या फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती में खटास बरकरार ऐसे ही बनी रहेगी? तो इसी बीच अभी अभी आया है बिहार राज्य का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिहार राज्य में विधानसभा की 243 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए 243 सीटों में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं बिहार राज्य की 243 विधानसभा सीटों को जिला बार जिला। तो आइए बात करते हैं बिहार के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला आता है औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो इस बार इंडिया गठबंधन खाते में यूं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 6 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो मैं बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। औरंगाबाद जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की। तो अगले जिला आता है शिवहर। शिवहर में विधानसभा की मुश्किल 1 सीट आती है। एक विधानसभा सीट की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में इस बार 1 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 1 विधानसभा सीटों में से 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की। तो अगले जिला आता है कटिहार जिला। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से यानी 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो मैं बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में और जेडीयू पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार यानी 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की। तो अगले जिला आता है पूर्णिया जिला। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन और आरजेडी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में इस बार यानी 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो मैं बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में इस बार और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पार्टी खाते में इस बार मिलाकर इस बार 7 विधानसभा सीटों में से यानी 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की। तो अगले जिला था अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 2 की 2 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से 0 सीटें और अन्य पार्टियों खाते में भी 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की। तो अगले जिला आता है रोहतास जिला। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन वहीं आरजेडी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 7 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो मैं बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में इस बार यानी 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की। तो अगले जिला था बक्सर जिला। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में वहीं आरजेडी पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो मैं बीजेपी पार्टी के एनडी के खाते में इस बार 4 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की। तो अगले जिला आता है कैमूर जिला। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो इंडिया गठबंधन खाते में इस बार यानी 4 विधानसभा सीटों में से मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए और जेडीयू पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का
अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है भोजपुर जिला। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन, वहीं आरजेडी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 7 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार और जेडीयू पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है किशनगंज जिला। किशनगंज में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है मुंगेर जिला। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार यानी 3 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 7 विधानसभा सीटों में से यानी 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। बेगूसराय जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है भागलपुर जिला। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार यानी 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है शेखुपुरा जिला। शेखुपुरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार यानी 2 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार यानी 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है अररिया जिला। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार यानी मुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन खाते में इस बार यानी 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है मधुबनी जिला। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन वहीं आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 10 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन खाते में इस बार यानी 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला था सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। सीतामढ़ी जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है नवादा जिला। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार यानी 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते
हैं बिहार राज्य की, तो ले लाता है जहानाबाद जिला। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से तीनों ही विधानसभा की सीटें इस बार यानी बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो ले लाता है बांका जिला। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से वहीं आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में इस बार यानी 5 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। बांका जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगला आता है नालंदा जिला। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में वहीं जेडीयू पार्टी के खाते में मिलाकर इस बार 7 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो ले लाता है दरभंगा जिला। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले लाता है सुपौल जिला। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में वहीं जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 5 विधानसभा सीटों में से 5 ही विधानसभा की सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले लाता है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार वहीं आरजेडी पार्टी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 9 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में इस बार 9 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले लाता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 12 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बामुश्किल खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार यानी 12 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। पश्चिमी चंपारण में इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है गया जिला। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 5 विधानसभा सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है सरण। सरण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन वहीं आरजेडी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार यानी 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले लाता है जमुई जिला। जमुई में
विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार यानी 4 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में इस बार यानी 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला मधेपुरा जिला। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार यानी 4 विधानसभा सीटों में से वह मुश्किल 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में इस बार यानी 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगला जिला था सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार यानी 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में भी इस बार यानी 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगला जिला था गोपालगंज जिला। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार यानी 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला था सिवान जिला। सिवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से बामुश्किल 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला था मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 11 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 11 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला था समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार यानी 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला था पटना। पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 14 विधानसभा सीटों में से 10 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 14 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं पटना जिले में इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला आता है वैशाली जिला। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन खाते में इस बार 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगले जिला था लखीसराय जिला। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार यानी 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लखीसराय जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं बिहार राज्य की, तो अगला जिला था खगड़िया जिला। खगड़िया में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस बार देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार 3 विधानसभा सीटों में से
2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार यानी 3 विधानसभा सीटों में से इस बार यानी 1 सीट मुश्किल खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों खाते में इस बार 0 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये तो था बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार और जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 243 विधानसभा सीटों में से 149 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन खाते में इस बार और आरजेडी पार्टी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी खाते में मिलाकर इस बार 243 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अदर पार्टियों खाते में इस बार 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।